जैसा कि आप सबको पता है, बिग बॉस ओटीटी का सीजन 3 चल रहा है। जी हाँ, तो हमने कई सारे सीजन देखे हैं और सारे कंटेस्टेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बुरे, बहुत गुस्से वाले, बहुत प्यार वाले। मगर ये कैसा जानवर है? जी हाँ, आपको पता है हम बात कर रहे हैं किसकी? सीजन ओटीटी 3 का अरमान मलिक। जी हाँ, इसके जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो चलिए आज उसको एक्सपोज करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर इसकी बैंड बजाते हैं हम लोग। इस बंदे ने यूट्यूब में फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं किया है। सुसाइड का वीडियो बनाया है, अपनी फैमिली को ही कंटेंट बना डाला, पूरी पूरी फैमिली को एक्सपोज कर दिया। उन्हें तो क्लियर है कि ये लोग बिग बॉस में केवल अपने आप को शरीफ और साफ दिल दिखाने आए हैं, अपनी इमेज क्लियर करने आए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। और एंट्री पे इन्होंने जो कहानी सुनाई है वो कई बार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलते रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कौन सी कहानी सच है? मगर मैं आज आपको इसकी असली कहानी बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको लग रहा है कि अरमान की 2 ही वाइफ है। नहीं भाई, इससे पहले अरमान की एक और वाइफ रह चुकी है जिसका नाम था सुमित्रा। जी हाँ, इनकी शादी अंडर एज हुई थी, वो भी अंडर एज था, अरमान भी और सुमित्रा भी। और ये अरेंज मैरिज थी जिससे घर ये खुश नहीं था और खुश ना होने के कारण उसने दोबारा शादी की। अब देखो, ये कहानी सबने सुन रखी है कि पायल बैंक में जॉब किया करती थी और अरमान वहां से आए दिन काम से आता जाता था। तो उन दोनों ने एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट किया और वहीं से फिर डेटिंग स्टार्ट हो गई। मगर असली कहानी ये है कि पायल को सब पता था कि ये पहले से ऑलरेडी मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं। बच्चे का भी कंफर्म नहीं है बच्चे थे कि नहीं थे, लेकिन ये बात उसको पता थी कि उसकी शादी हो रखी है और ये कहीं ना कहीं उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया था। और वहां पे उसने अपनी वाइफ को अकेला छोड़ दिया और उसकी वाइफ के पास कोई सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली और कहीं उसके परिवार से कुछ, और उसको अकेला छोड़ दिया। तो कर्मा दोस्तों, पायल के साथ 7 साल रहने के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी पायल की कृतिका, वो 5-6 दिन के अंदर मिलते हैं और मिलते ही मिलते अरमान को प्यार हो जाता है और वो कोर्ट मैरिज में जाके शादी भी कर लेते हैं। जब एक कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं तो ये बात पायल को बताते हैं मैसेज करके, और पायल को ये सुन के पहले तो शॉक लगता है, लेकिन सुनने के बाद जब वो घर लेकर आता है तो वो तुरंत अपने बच्चे के साथ चली जाती है और उनका भी कुछ पैचअप हो जाता है उनके एक्स बॉयफ्रेंड से। मगर हमारा मेन मुद्दा जो है अरमान मलिक, तो हम उस पे आते हैं। फिर उस वक्त तक कृतिका और अरमान धीरे धीरे टिकटॉक पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर चुके थे, अच्छे पॉपुलर भी हो रहे थे, और इसी वक्त उनपे एक रेप केस भी लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 11 साल की बच्ची जिनका उनको रेप केस लगा है और वो पॉस्को, उनके ऊपर बड़ी पॉस्को के साथ साथ बहुत बड़ी धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है। और पूरा केस ये था कि उनकी एक मेट थी जिसे वो इंजेक्शन देकर, जो कि 11 साल की एक बच्ची थी, वो उसे इंजेक्शन देकर उसके साथ रेप किया गया था। और ऐसा ही नहीं है, फिर ये भी कहा जाता है कि मेरा कहना नहीं है, ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें ये रिपोर्ट बोल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे दूंगा। और उस वक्त वो सुसाइड करने का भी ट्राई कर रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए, जो उन्होंने एक वीडियो भी डाली थी छत पे कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, और जैसे तैसे ये बात सॉर्ट आउट होती है। अरमान का साइड ये था कि उसको फंसाया जा रहा है, पायल की फैमिली, उसका एक्स बॉयफ्रेंड सब मिलके उसको फंसा रहे हैं, उसकी फैमिली वाले। मगर ऐसा बाद में ये बात क्या होता है, फिर तीनों आपस में मिलके बैठते हैं, अरमान, पायल, कृतिका, तीनों मिलकर ये डिस्कस करते हैं कि हम सब साथ रहेंगे। क्योंकि पायल भी समझ गई थी, एक तो पहले ये लोग के पास फेम और पैसा अच्छा खासा आ गया है, और दूसरा वो ऑलरेडी अपनी फैमिली को छोड़कर, उसने अरमान से शादी की थी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया था, तो अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसकी फैमिली ना पैसा, तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। तो अरमान से शादी करके उन्होंने सारी चीजें खो भी दी थी और बहुत कुछ पा भी लिया था। तो ये क्लियर है कि पायल और कृतिका को एक्सेप्ट करना पड़ा, और वो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो उनकी मजबूरी थी। अब इस केस में तीनों में से मुझे जो तीनों ही गलत लगते हैं, पहले मुझे पायल से थोड़ी सहानुभूति थी, थोड़ा सा था कि यार सिंपैथी देनी चाहिए, मगर सच मायने में पायल ने भी वही किया जो आज कृतिका ने उसके साथ किया, वो चीज उसके साथ भी हुई थी। और उस टाइम तो उसको तो तब भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, और उनकी पहली बीबी जो थी उनको तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिला था, सुमित्रा को। तो कर्मा होता है जो वापस आता है। अब आप बताएं कौन सही है कौन गलत है, और आप अरमान को सपोर्ट कर रहे हैं इस बिग बॉस हाउस में कि नहीं? क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, गलत लगती है, तो फिलहाल मैं अभी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी और वीडियोस वापस लाने वाला हूँ बहुत अच्छी अच्छी।